अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आईयूबी या किसी भी एफिलेट कॉलेज में बीएससीएस, बीएसआईटी कर रहे हैं और आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट चल रहा है तो ये कंप्लीट सेमेस्टर कोर्स स्पेशली आपके लिए है। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको हर लेक्चर सिंपल उर्दू और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल एग्ज़ाम फोकस्ड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1, वीक नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर को जब हम एलेबोरेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है डाटा। डाटा की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि रॉ एंड फैक्ट्स फिगर्स को हम डाटा कहते हैं। अब वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम सिंपली तौर पर अगर हम बात करें, इस दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो हमारे पास क्या है, डाटा है। अब उस डाटा को हमने एक स्ट्रक्चर वे में लेके आना होता है ताकि उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो इसीलिए बात की जाती है कि डाटा इस दुनिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाटा साइंटिस्ट की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। डाटा साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अगर हम एआई और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो सारा काम हो रहा है वो डाटा के ऊपर ही हो रहा है, और उस डाटे के ऊपर जो काम हो रहा है वो डाटे को स्ट्रक्चराइज वे में लेके आ जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लें तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर रिकॉर्ड मौजूद है, डाटा मौजूद है, तो उस डाटे में से हमने एक स्पेशल पर्सन का एक डाटा निकालना है। तो अगर वो हमारे पास ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा, जस्ट लाइक अगर हम बात करें हमारे पास एक डाटा है, अगर उसको रोल नंबर वाइज, उन नेम्स, फादर नेम, उनके सब्जेक्ट्स, एनीथिंग एल्स, अगर हम डाटे को एक स्ट्रक्चर वे में नहीं लेके आएंगे तो उस डाटे को हमने फाइंड करना, स्पेशल पर्सन को निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स सेमेस्टर जिसमें हम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात करेंगे। इससे पहले इस सब्जेक्ट्स के प्री रिक्वायर्ड कोर्स की बात करें तो वो डाटा स्ट्रक्चर था। इस कोर्स में हम जस्ट डाटा स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम भी बनाना सीखेंगे कि हमारे पास एक बहुत सारा डाटा है तो उसको हम डाटे को स्ट्रक्चर वे में किस तरह लेके आएंगे और उसके ऊपर जो है हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करना सीखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे मेन चीज़ हमारे पास जो आती है वो हमारे पास है करेक्टनेस। मीन कि हमारे पास जो डाटा होना चाहिए जिस पे हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो हमारे पास डाटा करेक्ट होना चाहिए। और इसी के साथ जब हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा और वो करेक्ट होगा तो उसमें हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं, एक आती है टाइम कम्प्लेक्सिटी और दूसरा आता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ये दोनों चीज़ें हमारी मशीन के ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास डाटा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में पड़ा हो, उस पर एग्जीक्यूशन टाइम कम लग रहा है, तो मेन कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, हाई है, बहुत अच्छी है। और इसी तरह हमारे पास अगर वो डाटा बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज वे में पड़ा और वो मेमोरी कंज्यूम कम कर रहा है तो उसमें हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी उसकी बेस्ट है। तो ये हम ये दो चीज़ें जो है एल्गोरिथम के अंदर मेन देखते हैं, एक हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी और सेकंड हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जिसकी बिहाफ पे हम कहते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम किस वे में बेस्ट है। हमें डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास अगर इन्वेंट्री कंसिडर की जाए तो हमारे पास 1 मिलियन आइटम्स एक स्टोर के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमने उस 1 मिलियन डाटा में से हमने कोई चीज़ को सर्च करना होता है, तो इस चीज़ की रिसर्च के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह हमारे पास जो ज़रूरत आती है वो प्रोसेसर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास डाटा हमारे पास एक वे में पड़ा होगा तो उस पर हमारे पास जो प्रोसेसर स्पीड है वो हाई होगी, ठीक है, हमें चीज़ वो जल्दी मिल जाएगी बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर से। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट की बात करें, 1000 यूज़र हैं, वो एक ही टाइम के अंदर जो क्या कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं एक चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो वहाँ पे अगर हमारे पास चीज़ें जो हैं एक्यूरेट वे में पड़ी होंगी तो वहाँ से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा। अब हम बात करते हैं अगेन कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है।
एल्गोरिदम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, तो हमारे पास एल्गोरिदम होता है। हम कंप्यूटर की फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की फील्ड में अगर हम देखें हमने एक प्रोग्राम लिखना है तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हैं उसको। इसी तरह अगर हम फिज़िकल या किसी प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, एनीथिंग एल्स, किसी भी प्रॉब्लम को, तो हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप ही क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने को हम क्या कहते हैं, हमारे पास वो क्या होती है, एल्गोरिदम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक 2 नंबर्स हैं जिनको हमने क्या करना है, ऐड्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक 2 नंबर्स की इनपुट लेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स लगाएंगे। वो हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, तो देन हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मेन इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व आउट करने के लिए हमारे पास 2 से 3 स्टेप्स हमारे पास क्या हुए, यूज़ किए गए हैं कि एक एल्गोरिदम को सोल्व आउट करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए। एक और एग्जांपल है कि हमने देखना है गेट द फ्राइंग पैन की अगर बात करनी है तो सबसे पहले हम फ्राई पैन होना चाहिए जिसमें हमने क्या करना है, गेट द ऑयल। फिर हम डू है ऑयल, हमारे पास ऑयल है, अगर हमारे पास एक कंडीशन सा लगा दी गई है तो ऑयल है तो हम क्या कर दे, उसे पुट कर देंगे पैन के अंदर। अगर नहीं है तो टू वांट हमें सब फिर क्या करना पड़ेगा, ऑयल को बाय करना पड़ेगा। अगर हम बाय कर लेते हैं तो उसको हमें बाहर जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा और देन हमें उसे चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा। अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है देन हम उस चीज़ को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या होता है, एक कंप्लीट एल्गोरिदम होता है कि हमने एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, सॉल्व आउट करना होता है। अगर हम बात करें हमारे पास क्वालिटीज़ ऑफ गुड एल्गोरिदम की क्या होती हैं, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, इनपुट और आउटपुट। तो हमारे पास जो हम लेते हैं हमारे पास वो डिफाइंड होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट वे में होने चाहिए, ठीक है। ईच स्टेप हमारे पास एल्गोरिदम शुड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए। मीन उसके अंदर हमारे पास जो है वो हर स्टेप बिल्कुल क्लियर, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एल्गोरिदम मोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मैनी वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारे पास एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी वे में इसको सोल्व आउट कर सकें। उसके अंदर हम जब बात करते हैं हमारे पास जो एल्गोरिदम है इंक्लूड नहीं होना चाहिए कंप्यूटर कोड, इंस्टेड ऑफ एल्गोरिदम शुड रिटन इन द सच अ वे दैट इट कैन बी यूज इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम एल्गोरिदम को किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता। यहाँ नीचे एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिर हम स्टेप्स को देखते हैं, हम डिसीजन देखते हैं और देन फिर हम क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं कि हमने किस साइड पे क्या करना है, मूव करना है। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल को काउंट करें, अब अगर हमने लाहौर जाना है बहावलपुर से, तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं लाहौर जाने के लिए। तो वो हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं कि उनमें से बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टेप लेंगे कि हमने किस साइड से जाना है और देन हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे कि कौन सा रूट हमारे लिए कौन सा है, बेस्ट है। अगर हम मज़ीद बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा स्ट्रक्चर के, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है कि हमने उस डाटा को क्या करना होता है, रिसर्च करना होता है। देन हम उस एल्गोरिथम को हमें सॉर्ट भी करना होता है, आइटम्स को हमने एक सर्टेन ऑर्डर में लेके आना होता है। फिर उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट भी करना होता है और अपडेट भी करना होता है और लास्ट वन हमारे पास क्या होता है, डिलीट होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम कमिंग लेक्चर्स में जो हमारे पास आएंगी, तमाम चीज़ें हम उसके अंदर के सोल्व आउट भी करेंगे, इनको यूज़ करके भी देखेंगे हमारे पास इंसर्ट कैसे होता है कि हमने चीज़ को लेके आना है, उसके अंदर डालना है। तो जब हम डालेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, अगर हमने कोई चीज़ को रिमूव करना है तो हमारे पास क्या होता है, डिलीट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम एक एल्गोरिथम के, हमारे पास उसमें अनएम्बिगियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्लियर होना चाहिए, हर स्टेप हर फेज जो है वो क्लियर होना चाहिए। इनपुट हमारे पास जो है वो ज़ीरो होने चाहिए, इससे ज़्यादा होने चाहिए, या हमारे पास वो वेल डिफाइंड इनपुट होने चाहिए। और आउटपुट भी हमारे पास क्या होगी, 1 और मोर हमारे पास आउटपुट होने चाहिए। फिटनेस की अगर बात करें तो एल्गोरिथम टर्मिनेट हमारे पास होना चाहिए कुछ स्टेप के अंदर, ये ना हो कि वो टर्मिनेट ही ना हो, चलता जा रहा है, एक लूप लगा हो, तो वो एक एल्गोरिथम बेस्ट नहीं होता है। फिजिबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए और हमारे पास जो एल्गोरिथम वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस होने चाहिए। यहाँ पे हम एक एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमने 2 नंबर्स को इंटर करना है बाय यूज़र से। तो हम उस एल्गोरिथम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हम 2 वेरिएबल क्या करेंगे, यूज़र से पुट करवाएंगे। देन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी
इस स्टेप पे, देन उन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करवाएंगे और देन हम क्या कर देंगे उस एल्गोरिथम को जो हमने सोल्व आउट कर रहे हैं उसका सम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे और एट सोन हमारे पास वो एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मीन कि हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सोल्व आउट कर रहे हैं। देन हमारे पास एक और एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं जिसमें हमने ये चेक करना है कि हमने 3 नंबर्स हैं, उनमें से हमने फाइंड करना है एक लार्जेस्ट नंबर को। तो हमने उस एल्गोरिथम को यहाँ पे स्टार्ट किया। देन हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ए बी एंड सी। अब हमारे पास जो कंपाइलर होगा वो उन 3 नंबर्स को क्या करेगा, रीड करेगा, ए बी और सी को। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है इफ़ की, जिसमें हमारे पास वो कहता है कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह एक और उसने कंडीशन इसी के अंदर अप्लाई की है कि इफ़ ए ग्रेटर देन सी से है तो हमारे पास डिस्प्ले कर दें, डिस्प्ले ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे उसने वो बता दिया। अगर वो कहता है ऐसे नहीं है, इनमें से अगर हमारे पास ए सी से बड़ा नहीं है और ए बी से बड़ा नहीं है, तो हमारे पास कंडीशन उसने एल्स की लगाई, तो उसने कहा हमें यहाँ बता दो कि हमारे पास सी जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। फिर वो बात करता है कि अगर ऐसे भी नहीं है तो बी देन हमारे पास इफ़ बी सी से ग्रेटर देन है तो हमारे पास डिस्प्ले करते हैं कि बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर। फिर अगर कहता है कि ऐसे नहीं है तो हमारे पास डिस्प्ले नंबर कौन सा होगा, सी हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मीन हमने इस एल्गोरिथम के अंदर समझा कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पे चीज़ें वही डिस्कस की गई हैं कि हमारे पास एक एल्गोरिथम के हमारे पास प्रैक्टिस वे होने चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसमें एम्बियट्स नहीं होने चाहिए, क्लियर इनपुट होने चाहिए और एटलीस्ट हमारे पास एक 1 आउटपुट होने चाहिए। अगर हम रेसिपी की बात करें कि हमने कोई चीज़ बनानी है तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे होते हैं, एक चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एक एल्गोरिथम ही होता है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट थाउजेंड ऑफ पेपर्स हैं तो उसको हमने सॉर्ट आउट करना है, नंबरिंग देनी है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एक सॉर्टिंग हम एल्गोरिथम आके यूज़ करेंगे इसके टाइप्स में आके भी। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है कि हमने पेपर्स को सॉर्ट आउट करना है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा होता है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है। एक्टिविटी टाइम देखते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास 2 चीज़ें मेन आ जाती हैं जिसमें हम बात करते हैं हमारे पास टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर की। तो हमारे पास 2 टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट्स डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो कि हमारे पास एक सीक्वेंस में पड़े हों, मीन के वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा एलिमेंट आ रहा हो। इस तरह के हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है कि किसी एक वे में पड़ा हुआ, मिसाल के तौर 1 2 3 एंड सोन। तो हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है कि 1 बाय 1 करके उस चीज़ हमारे पास आ रही होती हैं। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले हमारे जब पॉपुलर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक टाइप से हम कहते हैं एरे। अब एरे हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेमोरी आर अरेंज इन कंटिन्यूस मेमोरी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेमोरी में अरेंज होते हैं कंटिन्यूस मेमोरी में, जिस तरह हमारे पास एग्जांपल दी गई है। एरे की अगर हम बात करें तो जिस तरह हमारे पास बुक्स के ऊपर फर्स्ट पेज पे इंडेक्सिंग होती है, मीन पेज नंबर, चैप्टर नंबर और चैप्टर्स के नेम। तो हमने क्या करना है कि किसी चैप्टर को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या होता है, हम चैप्टर नंबर देखते हैं और उसका पेज देते हैं और हम सीधा उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से वो चैप्टर नंबर स्टार्ट होना होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि एरे के अंदर, जब यहाँ कंप्यूटर फील्ड के अंदर जो हमारे पास इंडेक्स स्टार्ट होते हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, एट ऑन आगे मूव करते जाते हैं। जब भी हमने कॉल करना है, किसी भी एलिमेंट्स को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स उसके इंडेक्स से कॉल करते हैं। मीन कि अगर हम इंडेक्स 2 पे बात करें तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, वो 5 पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर हम इंडेक्स 4 पे बात करें तो हमारे पास वहाँ पे एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, एलिमेंट नंबर 4 पड़ा हुआ है। तो एट ऑन हम इन डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर की और टाइप आती है जो कि हमारे पास है स्टैक। स्टैक जो है वो जिस कंसेप्ट के ऊपर काम करता है वो हमारे पास कौन सा होता है, लीफो, जिसे हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको हम देखते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पुश। पुश मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को क्या करना है, इंटर करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सबसे पहले एलिमेंट आया 1, देन हमारे पास 2,
देन हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। और जब हमने इनमें से इस बॉक्स में से एलिमेंट्स को निकालेंगे तो उसे हम पॉप कहते हैं। पॉप मीन एलिमेंट को रिमूव करना। अब हम देखें, सबसे पहले हम इस एलिमेंट नंबर 3 को निकालेंगे। किस एलिमेंट को? एलिमेंट 3 को। तो अब हमें समझ में आया कि जो आखिर में आया वो सबसे पहले वहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो मीन हमें समझ में आया कि वो हमारे पास क्या होता है, लीफो होता है, कि जो लास्ट में आया वो सबसे पहले वहाँ से रिमूव होगा। देन हमारे पास एक और डाटा स्ट्रक्चर की बात आती है टाइप की, जिसमें हमारे पास आता है डाटा स्ट्रक्चर टाइप क्यू। ये हमारे पास क्या होता है, इसे हम कहते हैं फीफो, मीन के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम एक साइड से एलिमेंट्स को इंटर करते हैं और दूसरी साइड से एलिमेंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एलिमेंट्स को इंटर करने को हम जो कहते हैं वो हमारे पास होता है इन क्यू, और जहाँ से हमने एलिमेंट्स को निकालना है, रिमूव करना है, उसे हम कहते हैं डी क्यू, कि मीन एलिमेंट को रिमूव करना। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स जो सबसे पहले आएगा वो यहीं से सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट सबसे पहले इंटर हुआ है वो हमारे पास क्या था, 3 था। देन हमारे पास 1 था और देन हमारे पास 2 था। तो हमें समझ में आया कि हमारे पास ये जो डाटा स्ट्रक्चर टाइप है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है, फीफो के ऊपर, मीन के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन हमारे पास एक और डाटा स्ट्रक्चर की टाइप आती है जिसे हम कहते हैं लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि डाटा एलिमेंट्स आर कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ नोड्स। अब ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है ये, इसे हम कहते हैं, ये जो है हमारे पास नोड्स हैं। क्या हैं? नोड्स हैं। ये आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ विद एरो, साइन ऑफ एरो के साथ। इस पॉइंट को जो है हमारे पास जहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं पॉइंटर। क्या कहते हैं? पॉइंटर। अब ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक नोड को दूसरे नोड के साथ क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एलिमेंट का क्या डाटा स्टोर होता है। और इस डाटे को स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट में हमारे पास उसी ये पॉइंटर बताता है कि उसने किसके साथ आगे कनेक्टेड होना है विद द हेल्प ऑफ एरो। इस तरह की जो हमारे पास डाटा टाइप होती है उसे हम कहते हैं लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो हमारे पास है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब उसमें हमारे पास क्या था, एक सीक्वेंस था, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था। इसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस नहीं होता और ना ही हमारे पास लीनियर होता है। तो इस तरह की हमारे पास जो टाइप होती है हम कहते हैं इसे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सी टाइप आती है, इसमें उसे हम कहते हैं ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी हम नोड्स की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, नोड्स हैं। ये भी, ये सारे ही नोड्स हैं। इन नोड्स को जो है वो आपस में जो कनेक्ट करवाता है उसे हम कहते हैं वर्टिक्स। ये जो लाइंस लगी हुई इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं। अब ये सारे नोड्स जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, इन वर्टिक्स के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। और वर्टिक्स को हम एजेस भी बोलते हैं। ये जो हमारे पास लाइंस हैं इनको हम एजेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारा का डाटा आपस में लिंक्ड है लेकिन नॉन लीनियर वे में लिंक्ड है। और ये एज, इसको नोड्स बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, वर्टिक्स या एज के साथ क्या है, कनेक्टेड है। इस तरह के डाटा टाइप को हम क्या कहते हैं, ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास एक और डाटा टाइप आ जाती है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम टी डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एजेस होते हैं और ये एजेस या नोड्स आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू हैं, इन वर्टिक्स के थ्रू, इन वर्टिक्स और एजेस के थ्रू। इस सबसे पहले हमारे पास जो नोड होता है उसे हम पेरेंट नोड भी बोलते हैं और रूट नोड भी इसको कॉल किया जाता है। और ये आगे वाले जो इसके नोड्स हैं इनको चाइल्ड नोड्स भी बोला जाता है। और जो एंड वाले नोड्स होते हैं इनको हम लीफ नोड कॉल करते हैं। आगे इनके डिफरेंस दिया गया है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो लीनियर की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें अरेंज होते हैं सिक्वेंशियल तौर ऑर्डर पे कि 1 बाय 1। जबकि हमारे पास जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, हायरार्किकल होता है, उसमें एक लीनियर नहीं होता। ऑल आइटम प्रेजेंट ऑन द सिंगल लेयर। इसमें हमारे पास जो आइटम होते हैं एक सिंगल वे में शुरू और लिंक्ड होते हैं, जैसे हमने एरे की बात की या लिंक लिस्ट की बात की। लेकिन इसमें हमारे पास नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता, लेयर्स नहीं होती। इसमें मज़ीद जो डिफरेंस बताया गया है, इसमें मेमोरी यूटिलाइज कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। इसमें हमारे पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है ऑन डिपेंड ऑफ किस चीज़ के ऊपर,
डाटा साइज़ के ऊपर, क्योंकि डाटा साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस पर टाइम भी लग सकता है। इसमें हमारे पास क्या होती है, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो सेम होती है, मेन सेम ही रहती है। इसमें हम बात करें तो हमारे पास, हम एरे की बात करें, स्टैक्स की बात करें एग्जांपल के तौर पर, और क्यों हमारे पास इस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। नॉन लीनियर की बात हम करें तो हमने भी डिस्कस किया, हमारे पास ग्राफ, ट्री और मैप हमारे पास इस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। ये था आज का कंप्लीट फर्स्ट वीक का लेक्चर। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई फर्दर कोई भी क्वेश्चन है तो वो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। अगर आप ये स्लाइड चाहते हैं या को मज़ीद आप इस चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे ईमेल के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।